बरेली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रदेश कार्यकारिणी ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिमों के सामाजिक बदलाव और धार्मिक मुद्दों के बदलते हालात पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी की अध्यक्षता में मौलाना आकिल रजा ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी यूसुफ अजीजी बतौर मुख्य अतिथि और बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस दौरान बरेली के हाफिज फैजान को बोर्ड की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव गुलाम नबी शाहजहांपुरी और मौलाना आबिद रजा दर्द समेत बदायूं के शहादत हुसैन को सदस्य बनाया गया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद दरगाह आला हजरत के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि साजिश के तहत बेकसूर मुस्लिमों को झूठे आरोपों में जेल भेजा जा रहा है, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद रोकने के लिए सूफी विचारधारा को बढ़ावा देना होगा। अगर यह कमजोर हुई तो देश को खतरा हो सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोइन अहमद खान ने कहा कि मौजूदा सांप्रदायिक सियासत देश को खोखला कर रही है, इसलिए मुस्लिम समुदाय बहुत ही सोच समझकर मतदान करेगा। बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी ने कहा कि सूफी इज्म को यूं ही धकेलने की कोशिश न की जाए और न ही इस्लाम की शिक्षा पर बुरी नजरें गड़ाई जाए, क्योंकि यही इस्लाम की बुनियाद है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना यूसुफ अजीजी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से कहा कि मुरवजा दहेज जैसी कुरीतियां जो मुस्लिम समाज में प्रकोप बढ़ गया है, इस पर कौम को जागरूक करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारकुनान मस्जिदों, मदरसों और जलसों के जरिए एक मुहिम चलाएं, जिससे अमीरों के इस जुल्म से गरीब महफूज रह सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का आज सूबाई इजलास था, कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक ने फैसला लिया है कि शरई और मजहबी मामले में और कौमी मिली मामले में बढ़ चढ़ करके हम मुसलमानों की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देंगे। और बोर्ड ने यह भी फैसला लिया है कि आफत नाहगानी के वक्त यानी कहीं भी अगर आसमानी तौर पर नुकसानात होते हैं या फ़िरका वाराना फसाद होता है तो वहाँ पर बोर्ड के लोग और उलमा इमाम मसाजिद ये लोग मदद के लिए वहाँ खड़े होंगे और रिलीफ का काम करेंगे। सियासत में ये फैसला किया है कि अभी कोई भी सियासी पार्टी की तरफ से ना ऐलान किया जाएगा, ना हिमायत की जाएगी और ना मुखालफत की जाएगी। हम लोग अभी लोगों को अपने साथ ला रहे हैं, उलमाए कराम को, अइम्मा को इत्तेहाद कर रहे हैं कि हम लोग मिल करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के ज़रिए कौमी मिली समाजी मजहबी मामलात में जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। दुनिया में गलत तरीके से पेश किया जाता है, बताया जाता है कि इस्लाम में ख़वातीनों को साथ जो है दबाया जाता है, उनके हुकूक कम हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा ख़वातीन इस्लाम में ही हुकूक दिए गए हैं। यहाँ तक कि नबी करीम ने बताया कि जो जन्नत है वो भी माँ के पैरों के नीचे है, और माँ आप जानते हैं कि ख़वातीन हैं। तो लिहाजा हम लोग उनको भी बेदार कर रहे हैं और इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों में एक अलग इंतज़ाम हो और वो लोग भी जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, जमात के साथ तरावी पढ़ें और पर्दे के साथ सारा एहतमाम हो। वो भी बाहर निकल के दीन और इल्म दोनों चीज़ जब जानेंगी तब हिंदुस्तान में बेटियों को बचाया जा सकता है।